काशी में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहा करते थे। उनका एक नियम था, वो दोनों पति पत्नी रोज 7 कोस दूर गंगा में स्नान करने जाते थे। वापस घर आने के बाद ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से कहा, कितना अच्छा होता अगर हमारे एक बेटा होता। ऐसा क्यों कह रही हो? बेटे की बहू हमारे लिए गरम गरम खाना तैयार रखती और घर का सारा काम भी कर देती। ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बात सही लगी तो उसने कहा, तेरी बात एकदम ठीक है। तूने कहा है तो अब मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। एक काम कर, एक पोटली में आटा डालकर उनमें कुछ सोने के सिक्के रख दे। अच्छा जी, ठीक है। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। ब्राह्मण को पोटली बांध कर दे दी, जिसे लेकर वो बाहर चला गया। कुछ दूर चलने पर उस ब्राह्मण को यमुना नदी के किनारे कुछ लड़कियां दिखाई दी, जो रेत से घर बनाकर खेल रही थी। ब्राह्मण की नजर सबसे सुंदर लड़की पर गई। ये देखो मेरा घर कितना सुंदर है। जैसे ही दूसरी लड़की ने उसका घर तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसने कहा, नहीं नहीं, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण ने सोचा, बहू बनने के लिए यही लड़की एकदम सही रहेगी। जब वो लड़की अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चलने लगा और उसके घर के बाहर पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी, कार्तिक का महीना चल रहा है, इस कारण मैं किसी के घर खाना नहीं खा सकता। मैं आटा लेकर आया हूँ। क्या तुम अपनी माँ से पूछ सकती हो कि क्या वो इस आटे को छान कर मेरे लिए 4 रोटी बना पाएंगी? अगर वे मेरे आटे को छान कर रोटी बनाएंगी तभी मैं रोटी खा पाऊंगा। जी जरूर, मैं माँ को पूछकर आती हूँ। लड़की ने घर के अंदर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। हाँ बेटा, जरूर, तुम जाकर उनसे उस आटे की पोटली लेकर आ जाओ। लड़की ने वैसा ही किया। जब उसकी माँ आटा छानने लगी तो आटे में से सोने के सिक्के निकले। ये देखकर वो सोचने लगी, जिसके आटे की पोटली में इतने सारे सिक्के हैं, उसके घर में कितने सिक्के होंगे। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने बड़ी चालाकी से उससे प्रश्न किया, बाबा, क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है। यदि आपकी अनुमति हो तो खांड कटोरे से विवाह करके मैं आपकी बेटी को अपने साथ ले जा सकता हूँ। ठीक है बाबा। ऐसा कहकर उसने खांड कटोरे से अपनी बेटी का विवाह करके ब्राह्मण देवता के साथ उसे विदा कर दिया। ब्राह्मण ने अपने घर आकर पत्नी को आवाज लगाई और कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोल, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी को ब्राह्मण की बातें मजाक लगी तो उसने पलटकर जवाब दिया, दुनिया तो ताना मारती ही थी, अब आप भी शुरू हो गए। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? अरे तू दरवाजा तो खोल कर देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने एक सुंदर लड़की को खड़े देखा। ब्राह्मणी ने अपनी नई बहू का स्वागत किया और उसे घर के अंदर ले आई। अब जब भी ब्राह्मण ब्राह्मणी स्नान करने गंगा किनारे जाते तो उनके पीछे से बहू घर का सारा काम कर देती और खाना बनाकर रख देती, उनके कपड़े बर्तन धो देती और रात को उनके पैर दबा देती। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म होने ना देना। बहू ने सास की बात पर हामी भरी। एक दिन जब ब्राह्मण ब्राह्मणी स्नान करने गए तो पीछे से चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के पास गई और बोली, मेरी चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरी सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वे थके हारे घर आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन ने उससे पूछा, तू कहाँ रहती है? बहू ने अपने ससुराल की तरफ इशारा किया। इस पर पड़ोसन हंसने लगी और बोली, तू बावली हो गई है, ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी मिलकर तुझे पागल बना रहे हैं, इनका तो कोई बेटा है ही नहीं। ऐसा मत बोलिए, आपको गलतफहमी हुई है, इनका बेटा पढ़ने के लिए काशी गया हुआ है। ये तुझे झूठ बोलकर यहाँ लाए हैं, इनके कोई बेटा है ही नहीं। बहू को पड़ोसन की बात सच्ची लगने लगी। उसने मदद मांगते हुए कहा, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं?
करना क्या है? जब तुम्हारे सास ससुर आए तो उन्हें जली फूकी रोटियां बनाकर खिलाना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कड़छी दाल में डाल के कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी बात सुनकर अपने ससुराल वापस आ गई। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना ही उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जैसे पड़ोसन ने कहा था, बहू ने सास ससुर को वैसे ही खाना परोसा। बहू, आज ये रोटियां जली फूकी क्यों हैं और दाल भी अलूनी है? सास को शिकायत करता देख बहू को और क्रोध आ गया और उसने ऊंचे स्वर में कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा तुम्हारा। बहू की खरी खोटी सुनकर सास ससुर चुप कर गए। बहू वापस पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे क्या करना है? अब तुम अपनी सास से सातों कोठों की चाबी मांग लो। अगले दिन जब सास स्नान करने जाने लगी तो बहू ने उनसे सातों कोठों की चाबी मांग ली। बहुत मना करने के बावजूद वो अड़ी रही। तब ससुर ने कहा, चाबी इसे दे दो, आज नहीं तो कल देनी ही है। सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू कोठों का दरवाजा खोलने लगी। जब दरवाजा खुला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पहला दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि कमरा अन्न के भंडारों से भरा था। दूसरा दरवाजा खोलने पर उसने पाया कि कमरा धन से भरा हुआ था। तीसरे कोठे में बर्तन पड़े थे। जब बहू ने सातवां दरवाजा खोला तो देखा कि उसमें शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। ये सब देखकर बहू ने उस लड़के से पूछा, आप कौन हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। अभी दरवाजे को बंद कर दो। जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। बहू खुशी से फूली नहीं समाई। वो कमरा बंद करके 16 श्रृंगार करने लगी। नए वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने उनके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए। जब सास ससुर घर आए तो उसने आदर सहित उनका स्वागत किया और खाना परोसा। रात को उनके पैर दबाते दबाते उसने सास से कहा, माँ, आप दोनों इतनी दूर गंगा यमुना में स्नान करने के लिए क्यों जाते हो? आप तो थक जाते होंगे। आप घर में ही स्नान क्यों नहीं कर लेते हैं? मगर बहू, घर में तो गंगा यमुना नहीं बहती है ना? हाँ माँ जी, बहती है। मैं आपको दिखाती हूँ। बहू सास ससुर को लेकर 7वें कोठे के पास गई। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा उसमें शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहां चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। सास ने उससे पूछा, बेटा, तुम कौन हो? माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, मगर तू कहाँ से आया? मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। मगर बेटा, ये दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा ही बेटा है? बुढ़िया ने कुछ पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू और बेटे को खड़े करो और उस पार तुम खड़ी हो जाओ। तुम चमड़े की अंगिया पहन लो। अगर छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगे और पावन पानी से गठजोड़ बंधे, तब समझ लेना कि वो तुम्हारा ही बेटा है। सास ने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धारा निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई। पावन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ये सब देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। हे कार्तिक भगवान, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बेटा बहू दिए वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा बनाए रखना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।